हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 4 अकाउंटिंग का स्टार्ट करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो देखो, हम ऑलरेडी एडमिशन एकदम डिटेल में आप लोग को करवा दिए हैं, रिटायरमेंट एकदम डिटेल में हम आप लोगों को करवा दिए। अब हम करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। और डेथ बहुत छोटा टॉपिक है, इसी वीक में इसको कंप्लीट कर देंगे। वीडियो अपलोड हो जाएगा, जो पेड बैच के स्टूडेंट हैं उन लोग सबको मिल जाएगा। जो पेड बैच में इनरोल नहीं है तो उनको एडमिशन का तो पूरा वीडियो आप लोग को मिला ही है, रिटायरमेंट का सिर्फ एक वीडियो मिला होगा, और डेथ का भी ये जो फर्स्ट क्लास है ये आप लोग के पास यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा। फ्रॉम सेकेंड क्लास ऑनवर्ड फिर यूट्यूब में अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आप लोग हम लोग का पेड बैच में इनरोल होइए, ताकि हम लोग के साथ आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाए विदाउट एनी टेंशन। हम लोग एडमिशन कंप्लीट कर दिया, रिटायरमेंट कंप्लीट कर दिया, डेथ भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 दिन में पूरा वीडियोस अपलोड हो जाएगा उसका। लेकिन ये फर्स्ट क्लास यूट्यूब में रहेगा, सेकेंड क्लास ऑनवर्ड्स यूट्यूब में अवेलेबल नहीं रहेगा। सब चैप्टर्स का वही हो रहा है, सब सब्जेक्ट्स का। कॉस्ट एंड टैक्स का भी देखो, हम लोग हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का भी हम लोग सेकेंड चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग का सिलेबस अब ख़त्म होने में आया है। अब महीना 1.5 महीना के अंदर, मतलब दिसंबर एंड तक कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, बिजनेस स्टडीज तक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जनवरी के फर्स्ट वीक तक, फर्स्ट हाफ तक अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका एग्ज़ाम 11 या 12 फरवरी से है, उससे 1 महीना पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट आराम से हो जाएगा। और फिर पूरा 1 महीना हम आप लोग का मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, ऑनलाइन का भी ऑफलाइन का भी। कि आप लोग से क्या मिस्टेक हो रहा है, बोलते हैं ना कि सर 5 मार्क्स का आंसर था, हमको 3 क्यों मिला सर, हमको 4 क्यों मिला सर, बिजनेस स्टडीज़ में, इकोनॉमिक्स में। तो वो क्यों मिलते हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे। अभी हम ऑफलाइन में टेस्ट लिए हैं, उसका पेपर चेक कर रहे हैं, फिर हम ऑनलाइन में भी टेस्ट लेंगे। जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हैं, आप लोग को मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर, आप लोग को सॉल्व करना है, ईमानदारी के साथ उतना ही टाइम में भेज देना है। भाई देख के लिखोगे तुम्हारा गलती है, मेरा तो कुछ इसमें जाने वाला है नहीं। हम तो अगर देखेंगे हाँ भाई सब आंसर सही है, हम बोलेंगे हाँ लड़का बहुत अच्छा है, तुम देख के छापे हो, तो हमको तो नहीं पता तुम देख के छापे हो। बट अगर तुम अपना खुद से लिखोगे, उसमें जो मिस्टेक रहेगा, वैसे तो नहीं है कि हम उसको यूट्यूब में पब्लिश कर देंगे, मिस्टर एक्स का जो है या मिस एक्स का जो है ये पेपर है, देखो ऐसा लिखा नहीं। हम तुमको सिर्फ पिन पॉइंट करेंगे, व्हाट्सएप में कॉल होगा या मैसेज करेंगे, बताएंगे देखो बाबू ये आंसर में ये कमी है। तो अगर तुम अपने खुद से लिखोगे तो तुम्हारा कमी को तुमको पता चल जाएगा। अगर तुम बोलोगे सर तो है नहीं, ऑनलाइन पेपर भेजिए, हम कॉपी से देख के छाप दे रहे, बुक से देख के छाप दे रहे, हम तो तुमको कोई प्राइज़ नहीं दे देंगे, ये बहुत हाईएस्ट मार्क्स लाया, लो इसको दे दे रहे गोवा का 3 दिन का 4 नाइट का ट्रिप, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो ईमानदारी से तुम लोग अपना ऑनलाइन का स्टूडेंट लोग टेस्ट देना, जब हम टेस्ट लेंगे अभी थोड़े दिन में। और जो हम लोग में अभी तक इनरोल नहीं हुआ भाई, जल्दी इनरोल करो। ऑलरेडी 150 प्लस स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं, तो आप लोग भी आइए, इनरोलमेंट करिए, ठीक है ना। और अपना जितना भी कॉमर्स का सब्जेक्ट है सब में कवर अप हो जाएगा आपका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अकाउंट्स का करेंगे, डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्या करने वाले हैं आज हम लोग करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज हम लोग करेंगे, आज की आमी कोरबो डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब यहाँ ध्यान से समझ लीजिए आप, हम जब आप लोग का पार्टनरशिप स्टार्ट किए थे, आप लोग को हम बोले थे कि बाबू जिसको जो स्टूडेंट अच्छे से एडमिशन सीख गया उसको रिटायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो रिटायरमेंट सीख गया उसको डेथ में तो कोई दिक्कत होने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पे डेथ इसलिए ईजी है क्योंकि आपको एडमिशन और रिटायरमेंट आता है, जिसको नहीं आता है उसके लिए डेथ टफ होगा। आप सीक्वेंस में जाइए, पहले एडमिशन को पूरा वीडियोस कंप्लीट किया, तो फ्री में अपलोड किया हुआ है। जो पेड बैच का है, अनपेड बैच का है, जो पेड बैच के नहीं है, सबके लिए यूट्यूब में देखो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, मेरा एडमिशन क्लास 12 सेमेस्टर 4 अकाउंट्स, उसमें तुमको एडमिशन का पूरा वीडियो मिल जाएगा, 10 वीडियो, ठीक है। जो पेड बैच किया वो लोग को रिटायरमेंट का भी मिल गया, वो लोग रिटायरमेंट भी पूरा देख लिया। अब डेथ बहुत ईजी होगा, तो पहले इसका बैकग्राउंड बता देते हैं, डेथ का मतलब क्या है। देखो, जब एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, और उस दौरान होता क्या है, एक एग्जिस्टिंग पार्टनर का डेथ हो जाता है। अब उस पार्टनर के डेथ होने की वजह से अब तो वो पार्टनर रहा नहीं ना पार्टनरशिप फर्म का। मान लो अमिताभ, धर्मेंद्र और शाहरुख पार्टनर था,
अभी तो धर्मेंद्र जी का डेथ हो गया, तो अब धर्मेंद्र जी का जो डेथ हो गया है तो अब तो धर्मेंद्र जी पार्टनर नहीं रहे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के साथ, तो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। क्या क्या ट्रीटमेंट होगा सर? जैसे रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट होता था वैसे ही होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस, 10% का चेंजेस रहेगा। रिटायरमेंट की तरह ही होगा, 10% का सिर्फ माइन्यूट चेंजेस रहेगा। अब ध्यान से समझिए, रिटायरमेंट जनरली हम लोग जो सिलेबस में देखिए वो क्या है सर? रिटायरमेंट तो साल के एंड में होगा, कि अभी बीच में रिटायरमेंट होगा, अकाउंटिंग में गड़बड़ होगा, साल खत्म होगा या साल के स्टार्टिंग वाले दिन में तुम रिटायर हो जाओ, कोई छाप नहीं है। लेकिन डेथ तो ऐसा नहीं होगा ना, हम बोलेंगे भाई अभी मत मरो प्लीज, अभी मत मरो, साल के बीच में मर जाओगे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खराब हो जाएगा, साल के एंड में मरो ना, ये साल का पहला दिन मर जाओ ताकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता है भाई। रिटायरमेंट तो हो सकता है साल के एंड में हो, अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद पार्टनर को रिटायर लेना बोला जाए। डेथ तो ऐसे नहीं बोला जाएगा कि अभी रुक जाइए प्लीज, साल खत्म होगा तब आप मरिएगा, मर तो वो कभी भी सकता है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर कोई भी डेट में हो सकता है, मिड ऑफ द ईयर में भी हो सकता है। तो जब डेथ ऑफ अ पार्टनर मिड ऑफ द ईयर में होगा तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उस वक्त होगा उसको हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है? तो देखिए, कॉपी आप लोग निकाल लीजिए। तो जब पार्टनर मरता है उसको कुछ पैसा, कुछ सामान का पैसा देना पड़ेगा, उसको कुछ मिलेगा और कुछ उससे लेना भी है। मिलेगा जो उसको दे देना है, जो उससे लेना है उससे ले लेना है, और उसके बाद जो नेट इम्पैक्ट, नेट जो बचेगा वो किसको दे देंगे? उसको देंगे भाई, वो तो रहा नहीं। उसका जो एग्जीक्यूटर है, अभी धर्मेंद्र जी का एग्जीक्यूटर कौन है? या तो उसकी वाइफ होगी या उनका बेटा बेटी लोग होगा, उन लोगों को दे दिया जाएगा। क्या क्या चीज़ मिलेगा और क्या क्या चीज़ लेना है। जो चीज़ देना है उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करते हैं, और जो चीज़ लेना है, जो पार्टनर डेथ कर रहा है उस पार्टनर को जो हिस्सा देना पड़ेगा उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, और जो उससे लेना है वो उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो क्या करेंगे? जैसे रिटायरमेंट में या तो टू बैंक बोल के पूरा पे कर देंगे, या तो लोन अकाउंट में डालते थे, लेकिन यहाँ पे पार्टनर के लोन अकाउंट में नहीं डालेंगे क्योंकि पार्टनर तो जिंदा है ही नहीं। उसका जो एग्जीक्यूटर रहेगा, एग्जीक्यूटर मतलब उसका जो वारिस है या उसका नॉमिनी जो है, उसके अकाउंट में लोन अकाउंट बोलकर डाल देंगे, ठीक है? अब देखो, कॉपी है ना, चलो ये सब कॉपी करना, जो बस टिक कर रहे हो उसको आपको कॉपी करना है, ठीक है ना? देखो, the heirs or the executors of the deceased partners are entitled to the following, ठीक है? ये हेडिंग दे दिए, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है? अब लिखना है the heirs of the deceased or the nominee of the deceased partner are entitled to the following, मतलब जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका नॉमिनी को ये सब मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में, क्रेडिटेड टू the deceased partners capital account, credited लिखो, credited to the deceased partners capital account, ठीक है? फिर से हम बोल रहे, हेडिंग दो, the heirs or executors of the deceased partners are entitled to the following, ब्रैकेट में, क्रेडिटेड टू द डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ये फॉलोइंग आइटम्स को पार्टनर जो मर गया उसका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना, मतलब उसको देना है। क्या क्या देना है? नंबर 1, अमाउंट इन द क्रेडिट ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो उसका कैपिटल का अमाउंट है, बैलेंस, वो देना है। शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म को जो गुडविल में उसका शेयर है वो देना है। अब देखिए ध्यान से ये वाला बात को मेरा आप समझिए, शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म का क्या मतलब है? जो पार्टनर डेथ कर रहा है वो तो पार्टनर था ना भाई। रिटायरमेंट में जैसे पार्टनरशिप बिजनेस को पार्टनर छोड़ कर जाता है उसको उसका गुडविल का हिस्सा मिलेगा, वैसे जब पार्टनर डेथ कर रहा है तो जो पार्टनर मरा है उसको भी उसका गुडविल का हिस्सा मिलेगा। कौन देगा सर? जैसे रिटायरमेंट में होता था, जो गेनिंग पार्टनर्स है गेनिंग रेशियो में दिया जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को मेरा,
गुडविल का ट्रीटमेंट रिटायरमेंट और डेथ में पूरा का पूरा सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो रिटायरमेंट में निकलता था, वैसे ही गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी निकलेगा। जैसे गेनिंग रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल दिया जाता था, वैसे ही गेनिंग रेशियो में गेनिंग पार्टनर्स लोग डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल देगा। ठीक है, ये वाला भी याद रखना है। अच्छा, ये वाला पॉइंट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये यूनिक है, जो डेथ में है, रिटायरमेंट में नहीं था। अब क्या मतलब है इसका, देखो ध्यान से समझो। साल स्टार्ट हुआ, XYZ पार्टनर था, Y का डेथ हो जाता है। कब डेथ हो रहा है? 30 जून 2025, और साल स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2025। तो देखो 3 महीना, अप्रैल मई जून, Y जो था 3 महीना तक पार्टनर था। Y जो था 3 महीना तक क्या था? पार्टनर था। अब Y को फर्म जो भी अर्न किया, मान लो 2025-26 अकाउंटिंग ईयर में फर्म जो भी अर्न किया है प्रॉफिट, उसमें से 3 महीना के लिए तो वाई भी पार्टनर था, तो 3 महीना के प्रॉफिट में वाई को भी शेयर मिलना चाहिए। बट सर, मामला ये है, साल तो खत्म होगा 2026 मार्च में, ये मर गया है 30 जून 2025 में, तो अभी तो साल खत्म हुआ ही नहीं है। अगर साल खत्म हो जाता तो हमको पता रहता, चलो भाई 1 लाख प्रॉफिट हुए, ये टोटल प्रॉफिट हुआ। अब 1 लाख में वाई मान लो इक्वल शेयर है, 1:1:1 था, तो ये 1 लाख में वाई का शेयर होगा 1/3 पूरा साल का। लेकिन क्योंकि वाई 3 महीने तक पार्टनर था, तो उसको मिलेगा 3/12। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा मेरा, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक अमाउंट आएगा, यही हो जाएगा वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये तो तब पता चलेगा ना सर, जब हमको पता हो कि पिछला साल में टोटल प्रॉफिट हुआ कितना है, और वो तो पता भी चल ही नहीं सकता है ना। आप बोल ले वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दो, जितना दिन तक वो पार्टनर रहा है। इसके लिए तो हमको पूरा साल खत्म होगा, तब हमको पता चलेगा कि भाई पूरा साल का प्रॉफिट ये था, उसमें से वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट इनटू जितना दिन तक वो जिंदा था। हमको तो यही चीज़ नहीं पता है कि कितना प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर का, तो ये तुमको क्वेश्चन में बता देगा। क्वेश्चन में तुमको बोल देगा, देखो 2-3 चीज़ हो सकते हैं। नंबर 1, तुमको अमाउंट बता देगा कि 2 लाख रुपया मान लो प्रॉफिट है, तो तुम 2 लाख में इंटू जो पार्टनर मरा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटू जितना दिन तक वो जिंदा था। बहुत सारे टाइम तुमको अमाउंट नहीं बताएगा, तुमको बोलेगा प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था, पिछला साल का जो प्रॉफिट था वही मान लो, करंट ईयर का प्रॉफिट एवरेज मान लो। तो पिछला साल मतलब क्या हो गया, 2024-25। अब मान लो 2024-25 का प्रॉफिट था 2 लाख, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि इस साल का भी प्रॉफिट 2 ही लाख है। ठीक है ना। तीसरा आपको बोलेगा ना कि प्रीवियस 3-4 साल का जो प्रॉफिट है उसका जो एवरेज निकलेगा उसी को मान लो इस करंट ईयर का प्रॉफिट। तो पिछला 3-4 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ रहेगा, आप उसका एवरेज निकाल लो। तो 3 साल का निकालने बोला तो तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 3, 5 साल का निकालने बोला तो पाँचों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 5, 4 साल का निकालने बोला तो चारों साल का ऐड करके डिवाइडेड बाई 4। जो भी एवरेज आएगा उसको हम मान लेंगे इस करंट ईयर का प्रॉफिट है, और फिर उसको ये फॉर्मूला में डाल देंगे। जो पार्टनर डेथ हो रहा है उसका प्रॉफिट पता चल जाएगा जितना दिन तक वो पार्टनर रहा है, साल स्टार्ट होने से लेकर उसका डेट ऑफ डेथ तक, जितना दिन तक वो पार्टनर रहा है फर्म का, उसको इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया जाएगा। सर क्या बोलकर देंगे? पीएल सस्पेंस। क्या बोलकर देंगे? पीएल सस्पेंस बोलकर देंगे। क्यों सर सस्पेंस क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट थोड़ी है, अभी साल खत्म थोड़ी हुआ है जो हमको एक्चुअल प्रॉफिट पता रहेगा। ये तो हम एक तरह का अंदाजा लगाए, अज्यूम किए, तो इसीलिए उसको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन क्या बोल के मिलेगा? पीएल सस्पेंस बोल के मिलेगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगा बोलो तो? जर्नल एंट्री होगा जब जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसको जब हम लोग प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, जितना दिन भी वो जिंदा रहा है, तो जर्नल एंट्री होगा पीएल सस्पेंस अकाउंट
डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, ये वाला याद रखना है आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। मान लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे, अब जो पार्टनर बन रहा है उसका बाई पीएल सस्पेंस बोल के उसके अकाउंट में लिख देंगे, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये देना है ना, ये सब तो क्रेडिट होगा। होपफुली आपको ये पीएल सस्पेंस वाला चीज़ पूरा सही से समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर पेड बैच के स्टूडेंट के पास तो है ही, जो पेड बैच के स्टूडेंट नहीं है उन लोगों के पास भी अब तक हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो चैनल के अबाउट में जाओ, वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या फिर ये वाला मेरा नंबर है 8334835908। आप हमसे पूछिएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कहाँ पे आपको डाउट हो रहे हैं। तो जो यूट्यूब में अवेलेबल है क्लासेस, उसमें किसी को भी डाउट होगा तो वो हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके या कॉल करके अपना डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट हमको एक्सप्लेन थोड़ा कर दीजिए ना, आपका वीडियो देखा है समझ में नहीं आया। ठीक है ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट को आपको सिर्फ सही से समझना है कि पार्टनर जो मर रहा है, जितने दिन तक भी वो पार्टनर था उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, और वो कैलकुलेट कैसे करके होगा, इस तरह से जैसे हम समझाए हैं। ठीक है ना, चलिए और क्या क्या मिलेगा उसको। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो हुआ उसका हिस्सा मिलेगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पीएल अकाउंट जो लाइबिलिटी साइड है, ये सब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, इसका भी हिस्सा मिलेगा जैसे रिटायरमेंट में मिलता था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल सकता है अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो, कि भाई इसको 3 महीने तक का ये पार्टनर था, 3 महीना का इसका जो भी कैपिटल था उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दो, ये भी उसको मिलेगा। और सैलरी भी मिल सकता है टिल द डेट ऑफ डेथ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये सब चीज़ जो है उसको मिलेगा। जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसको हम लोगों को देना है, मिलने वाला है उन लोगों को। ठीक है, तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन, क्या क्या चीज़ पार्टनर्स कैपिटल जो डेथ कर रहा है उसको मिलेगा। नंबर 1, अमाउंट इन द क्रेडिट ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका कैपिटल उसको मिलेगा, उसका शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा, जितना दिन तक वो जिंदा रहा है और उसका क्या बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर रहा है उतना दिन तक का उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, कोई अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स है वो मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये सब उसका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, मिलेगा। अब कुछ डेबिट भी होगा सर। डेबिट मतलब जो लेने हैं उससे, फॉलोइंग अमाउंट आर टू बी डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये सामान जो है उसका पार्टनर कैपिटल में डेबिट होगा, मतलब उससे लेना है। ये सब उतारना है कॉपी में, ठीक है बाबू, इसको पूरा कॉपी में उतारना है। क्या क्या मिलेगा देखिए। हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ तो उसका पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होगा। एक्यूमुलेटेड लॉस, मान लो पीएल अकाउंट में एसेट साइड है, मतलब वो लॉस है तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, वो भी लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होगा। ड्राइंग्स, अगर वो कुछ ड्राइंग्स कर रहा है तो ड्राइंग्स भी पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होगा। और हिज शेयर ऑफ लॉस इनकर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ हर डेथ और हिज डेथ। क्या मतलब है सर, यहाँ पे भी हम पूरा एक्सप्लेन किया कि प्रॉफिट मिलेगा तो देंगे जितना दिन तक वो पार्टनर था। मान लो यहाँ 1 लाख प्रॉफिट की जगह 1 लाख लॉस आ रहा है तो लॉस में भी इसका हिस्सा रहेगा। 3 महीना तक ये पार्टनर था तो 3 महीना का लॉस इसको भी सफ़र करना पड़ेगा, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरव्यू आपको पूरा हम सही से समझा दिए। अच्छा, अब देखो एग्जाम में पार्टनर्स कैपिटल में होता क्या क्या है। देखो पार्टनर्स कैपिटल में एक तो होता है टिपिकल टाइप का सम्स। टिपिकल टाइप का सम्स का क्या मतलब है, टिपिकल टाइप का सम्स का मतलब है आपको बोला जाएगा कि रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 99% चांसेस है कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा जहाँ पे आपको बोलेगा रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाओ। क्योंकि आज 10 ईयर्स में 2015 से लेकर 2024 तक का जो एग्ज़ाम हुआ है अब तक,
ओल्ड सिलेबस में, न्यू सिलेबस में नहीं। तो डेथ वाला जो चैप्टर है ये ओल्ड सिलेबस में भी था। सिर्फ 1 या 2 बार आई थिंक 10 साल में क्वेश्चन आया, 1 या 2 बार 10 साल में क्वेश्चन आया, ठीक है ना। इससे तो ये जल्दी आता नहीं है, लेकिन इस बार वो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब जो ब्रेक कर दिया ना 2 मार्क्स 3 मार्क्स, तो बहुत हायर चांसेस है। हमको ऐसा लगता है कि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको या तो ध्यान से समझ लो, या तो आपको जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट बनाने बोलेगा, जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट बनाने बोलेगा, या फिर जो पार्टनर डेथ किया है उसका एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाने बोलेगा। तो रिटायरमेंट वाले चैप्टर जब हम बता रहे थे उसमें हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने सिखाए थे, कैसे करके पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा आप लोग को बताए थे। जो पेड बैच के स्टूडेंट है वीडियो आप लोग के पास होगा, तो उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, ठीक है ना। तो 2 चीज में ज्यादा फोकस करना है आपको। नंबर 1 हाउ टू, मतलब जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा और उसका एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट कैसे बनेगा। ये 2 चीज आने का ज्यादा चांसेस है, ठीक है ना। और फिर अलग से 2 मार्क्स कहा सकता है कि निकालो तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है टिल द डेट ऑफ डेथ, उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है। गुडविल तो पूरा रिटायरमेंट की तरह ही ट्रीटमेंट होगा। रिवैल्यूएशन अगर बनाने दिया तो जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट में बनता था वैसे ही रिवैल्यूएशन बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल भी पूरा सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, ठीक है ना। हम सब करके दिखाएंगे, टेंशन का बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हो गया तो और हम दिखाएंगे, हम पूरा करके दिखाएंगे। तो टाइम लगेगा अलग अलग क्लासेस में, 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास जो भी लगेगा उस पर हम पूरा करवाएंगे आप लोगों को, टेंशन वाला बात नहीं। फिर एंड में जर्नल भी करवाएंगे, जैसे रिटायरमेंट में एडमिशन में करवाए जर्नल भी करवाएंगे। बट जो हम लोग के पेड बैच में इनरोल नहीं, आप लोग प्लीज़ हम लोग के पेड बैच में इनरोल हो जाओ, अदरवाइज आप लोग को सब वीडियोज़ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अब एक वीडियोज़ देख के पूरा तो चैप्टर समझ में नहीं ना आएगा। तो चलो अब हम लोग सम्स की तरफ बढ़ते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर, अच्छा देखिए न्यू रेशियो, फिर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये सब पूरा सेम। न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये पूरा सेम है। जैसे कि देखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये देखो 2 मार्क्स के लिए क्या देगा, ये तो बिना सॉल्व किए ही बन जाएगा। ABC पार्टनर है इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ड्यू टू एक्सीडेंट C डाइड, C मर गया। A and B decided to continue the business by paying all the dues to the executor of C. To the executor of C, गलती से B लिख दिया, C. Ascertain the new profit sharing ratio। अब बोला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के देगा। ये तो रिटायरमेंट का पहले ही वीडियो, दूसरा वीडियो में ये सब करवाए है ना भाई। ABC ओल्ड रेशियो 5:3:2 है, C मर रहा है तो C को काट दो और C का शेयर को भी काट दो। अब बच गया क्या? 5:3। यही 5:3 जो है न्यू रेशियो भी है और गेनिंग रेशियो भी है। हम बताए थे ना कि जब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो जो भी पार्टनर डेथ कर रहा है या जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका नाम काट दो, उसका शेयर काट दो। जो बच जाएगा वही है रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो भी और गेनिंग रेशियो भी। ऐसा होगी पूरा रिटायरमेंट की तरह ही है, गुडविल का कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन। हम जो आएंगे मेन जो क्वेश्चन टाइप में है, ये सब देख रहे हो। डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये कैसे निकलेगा सर? डिसीज पार्टनर को टोटल अमाउंट कितना पे करना है, ये सब कैसे निकलेगा, ये सब हम लोग देखेंगे। देखो कॉपी निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे थोड़ा बहुत सम्स, आज बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा लाइन। देखो तुम लोग को हम इतना सम सॉल्व करें, 8-8 10-10 क्लास ले रहे, क्यों? हम चाहे शॉर्ट में नहीं ले सकते। ऊपर से देखो मेरा रिकॉर्डेड क्लास रहता है, लाइव क्लास में टाइम लगता है। एक सम्स करने में लाइव क्लास में, हम जब कोचिंग में ऑफलाइन करवाते हैं, एक सम्स करने में 1 घंटा लग जाता है, लेकिन वही रिकॉर्डेड क्लास में आधा घंटा में हो जाता है। मतलब अगर हम 40-45 मिनट में 2 सम्स कर दे रहे तो ऑफलाइन में वो 1.5 घंटा लग जाएगा। तो इतना हम सम्स करवा रहे कि तुम लोग उसके अलावा तुम लोग को कुछ करना ना पड़े। मेरा जो वीडियो सिर्फ देख लो और समझ लो, सम्स को ध्यान से रख लो, और जो थोड़ा बहुत होमवर्क देते हैं कर लो, अलग से और कुछ करना नहीं पड़ेगा। हम जो बता रहे वही करो। सेमेस्टर 3 में आप लोग थे ना, यूट्यूब में अभी भी देख लो, मेरा सजेशन दिया हुआ है यूट्यूब में, अभी भी पूरा वीडियोज़ ओपन कर दिए हैं। तो जब
उस वक्त था, जो बताया आया इस बार भी आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बस प्रैक्टिस रखना है। क्योंकि देखो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, माइन्यूट मिस्टेक हमसे ही हो जाते हैं करवाते करवाते, कैलकुलेशन मिस्टेक तो तुम लोग से भी हो सकता है, तो वो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है, प्रैक्टिस रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, मो, मीता एंड निशा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली मतलब 1:1:1। ऑन 31st March 2025 मीता डाइड, मीता का डेथ हो गया। मीता द शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हर डेथ was to be calculated on the basis of average profit of 3 completed year before his death. The profit for last 3 years were 60, 70 and 80,000. Calculate Mita's share of profit till the date of death. अब ध्यान से समझिए बात को। 3 पार्टनर है, मो, मीता एंड निशा। मीता का डेथ हो जा रही है, तो मीता का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है ये हमको याद रखना है। मीता का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/3। अब डेथ हो रहा है 31 मार्च 2025 को। इसका मतलब है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 पूरा साल वो पार्टनर रही है, पूरा साल वो पार्टनर रही है। तो अब उसको पूरा साल का प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। अच्छा, एक फॉर्मूला आप लोग यहां पे लिख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर का, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट till the date of death। कैसे करके कैलकुलेट होगा? कैलकुलेट होगा अज्यूम्ड प्रॉफिट, जो भी आपका अज्यूम्ड प्रॉफिट आप लिए हैं, इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ deceased partner into time period before his death। मतलब जो आप प्रॉफिट अज्यूम किए इनटू उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, इनटू कितना टाइम पीरियड तक वो पार्टनर रहा है मरने से पहले, डेथ से पहले। ये हो जाएगा डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका। अब यहां पे देखिए बोला है अज्यूम प्रॉफिट, क्या बोला है, 3 साल का एवरेज जो आएगा उसी को हम लोग अज्यूम्ड मान लेंगे। तो यहां पे नंबर 6 के हिसाब से मीताज शेयर कैसे निकलेगा? मीताज शेयर इज इक्वल टू 3 साल का एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 60, 70 और 80। 60, 70, 80 एवरेज प्रॉफिट निकल गया 3 साल का, इनटू उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1/3, इनटू अच्छा टाइम पीरियड कुछ है सर 31 मार्च 2025 को वो मर रहा है, मतलब साल का एंड में एकदम पूरा 12 महीना तक वो पार्टनर था। तो यहाँ पे तुम 12 महीना अगर लिखोगे 12/12 तो कट के 1 ही आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। लिख भी सकते हो 12/12 तो 1 आ गया। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 60,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000 कितना हो गया, एवरेज हो गया तुम्हारा 70,000 ही हो गया। तो 70,000 इंटू 1/3 ये आ गया मेरा मीता का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 70,000 का 60 का हो गया 20 और यहाँ पे 333, तो 23,333 या 34, ठीक है ना। 60,000 का 20 और 10,000 का 333, तो 23,330 ये आ गया है मीता का शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हर डेथ। क्लियर हुआ? जो ये सब 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। चलो अब आगे इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखो 7 में दिया हुआ है।
रीता, मीता एंड सीता आर पार्टनर्स. सीता डाइड ऑन 31 अक्टूबर 2025. Sita's share of profit from the end of the last accounting year till the date of death. अब देखो लास्ट अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या, 1 अप्रैल से. तो 1 अप्रैल से आप कैलकुलेट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. तो सीता 7 मंथ्स तक पार्टनर रही है. ठीक है. अच्छा, हर अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर. मतलब 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसके बेसिस पे उसको प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है ना. अब यहाँ पे ध्यान से आप बात को समझिए. यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन करिए हो कहीं पे भी ओल्ड रेशियो कितना था या क्या है नहीं बोले, तो हम लोग पार्टनरशिप का बेसिक रूल जानते हैं. पार्टनरशिप का बेसिक रूल ये है सर, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 1:1:1 इक्वल था. तो भाई सीता जो मर रही है उसका शेयर कितना है, 1/3 है. तो कितना साल तक वो प्रॉफिट, कितना दिन तक वो पार्टनर रही, 7 महीना. उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 1/3. और बेसिस क्या होगा प्रॉफिट का, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट. तुमको बोला निकालो उसका प्रॉफिट. अब यहीं पे देखो नंबर 7 हम लोग कर देंगे. सीता's share of profit, सीता's share of profit 3 साल का एवरेज 90,000, 80,000 और 1,00,000. तो 3 साल का एवरेज लेंगे तो 90 प्लस 80 प्लस 1,00,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/3 इंटू 7 मंथ्स के लिए ना, तो 7/12. तो अज्यूम्ड प्रॉफिट इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटू टाइम पीरियड. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा शायद, डिवाइडेड बाई 3. अच्छा, ठीक, 90,000 हो जाएगा. तो 90,000 आया एवरेज इंटू 1/3 इंटू 7/12. 3 1s 30,000. ठीक है. फिर देखो 30,000 का भी 3 1s 10,000, 4, और फिर 4 से भी करेंगे तो 4 1s 2,500. तो 2,500 इंटू 7, 2,500 इंटू 7 कितना हो जाएगा, इंटू 4, 10,000 इज इक्वल टू ₹17,500. ये हो गया सीता का शेयर ऑफ प्रॉफिट. देख रहे हो जो कैलकुलेटर रहता है ना, कोई टेंशन नहीं, पट एक सेकंड में हो गया. बट इस सबको थोड़ा ध्यान देके करना होगा. मिस्टेक हो जा रहा है बहुत बार, क्योंकि देखो तुम लोग का आदत पता नहीं है कि नहीं, हम तो आज 10 साल 12 साल से पढ़ा रहे हैं. तो 10 साल से मेरा ही खुद कैलकुलेटर यूज़ करने का आदत है. और उससे पहले जो हम खुद 7-8 साल पढ़ाई किए, पढ़ाई भी किया कैलकुलेटर में, पढ़ा भी रहे कैलकुलेटर में. अब अचानक से कैलकुलेटर छीन लिया, समझ रहे हो ना. क्या किया जाएगा, देख लेना. अगर मेरा कभी कैलकुलेशन एरर रहे ना तो तुम लोग कमेंट करना. ठीक है. पेड बैच के स्टूडेंट भी, नॉन पेड भी, तो हो सकता है, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं विदाउट कैलकुलेटर का ही करें, थोड़ा तुम लोग का दर्द हमको भी महसूस हो. ठीक है. तो हो गया यहाँ तक. तो यहीं तक रखते हैं हम लोग. 2 क्वेश्चन किए हैं. आप लोग को 1-2 होमवर्क देते हैं, थोड़ा देखिए आप लोग करिएगा कि नहीं. करना तो ये वाला होमवर्क. Saurav, Gaurav and Bhargav are partners in the ratio of 3:2:1. Gaurav died on 1 जुलाई 2024. तो 1 जुलाई 2024 में वो मर गया.
तो अप्रैल से जोड़ लो, अप्रैल मई जून, 3 महीना तक वो पार्टनर रहा। कितना महीना जिंदा रहा? 3 महीना। और मरा कौन है? गौरव। तो गौरव का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? 2/6। ये सब आपको देख के रखना, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना महीना तक जिंदा रहा। उसके बाद आते हैं, आगे पढ़ते हैं। His share of profit from the beginning of the accounting year till the date of his death was calculated on the basis of average profit of 3 completed year before his death। और 3 completed year का एवरेज प्रॉफिट दे दिया है। एवरेज निकाले इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट इनटू टाइम till he was alive। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 2/6 इंटू 3/12। इसके बेसिस पे आप गौरव का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो। अच्छा, फिर जर्नल एंट्री भी पास करना है फॉर द सेम। तो देखो, अमाउंट तो तुम निकाल लोगे, जर्नल क्या पास करना होगा वो हम बता दे रहे। डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट का जर्नल अभी तो हम बताए आपको, यहाँ पे देखो बताए ना, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे भी जर्नल हो जाएगा पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। मर कौन रहा है? गौरव। तो पीएल सस्पेंस अकाउंट टू गौरव मर रहे हैं ना, गौरव कैपिटल अकाउंट। मेरे एक दोस्त का नाम गौरव है, बोलो उसको भेज दे वीडियो, गौरव क्यों मर गया भाई, तुम लोग अभी होगा किसी का। तो देखो, पीएल सस्पेंस अकाउंट अमाउंट निकाले, जो भी अमाउंट आया डेबिट टू गौरव कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। तो भाई अमाउंट भी निकाल दिया और जर्नल एंट्री भी कर दिया। ये 3 मार्क्स का है क्योंकि इसमें जर्नल दिए नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग कर लो। इसके बाद हम लोग आगे और बढ़ेंगे जिसमें हम लोग गुडविल का भी करेंगे। गुडविल शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ, गुडविल तो सेम ही रहेगा रिटायरमेंट की तरह। ये वाला इंपॉर्टेंट है। टोटल अमाउंट, ये तो अब सिर्फ पीएल सस्पेंस का निकाल रहे सर। जब देखो कैपिटल का बैलेंस रहेगा, सैलरी रहेगा, गुडविल रहेगा, फिर प्रॉफिट भी रहेगा, तो टोटल उसको कितना देना है वो निकालना है। वो भी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा क्वेश्चन में, सैलरी, प्रॉफिट, गुडविल, फिर देखो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब करना हो, इसको भी करेंगे। फिर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा सर बैलेंस शीट का, देख रहे हो बैलेंस शीट फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कैपिटल अकाउंट बनाओ, उसको भी करेंगे हम लोग। बैलेंस शीट फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा क्यों कैपिटल अकाउंट बनाओ, हम लोग करेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एग्जीक्यूटर अकाउंट भी करेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्रीज रहेगा वो भी करेंगे। बैलेंस शीट बनाने बोलेगा तो वो भी बनाएंगे, जो जो बोलेगा सब हम लोग करेंगे। जर्नल एंट्रीज वाला क्वेश्चन है, देख रहे हो। ज्यादातर पार्टनर्स कैपिटल और एग्जीक्यूटर अकाउंट ही बनाने बोलेगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन है, देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन बनाने बोलेगा, पार्टनर्स कैपिटल तीनों पार्टनर का बनेगा, सब हम लोग करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पूरा करेंगे। तो वीडियो को आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे सर इसी से, ठीक है। ये डे 1 है, सभी आप लोग एकदम ध्यान से इसको समझ लो। कुछ भी डाउट हो, कोई भी पोर्शन में डाउट हो, हमसे आप लोग बिंदास आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये वाला पोर्शन में डाउट है, एक्सप्लेन कर दीजिए। ये वाला हम एक्सप्लेन करेंगे, आराम से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलो, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो करते यहीं पे समाप्त। डे 1 डेथ ऑफ पार्टनर का कंप्लीट हुआ।